फ्रेंड्स, आज मैं आपको लच्छा पराठा बनाना बताऊंगी। हम तवे को गरम कर लेते हैं। एक इतना बड़ा सा पेड़ा लेंगे, थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे, इसको पूरी जितना बड़े हम रोटी बेलते हैं, ये जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है पूरा उतना बेल लेंगे अच्छे से। उसके बाद में घी या रिफाइंड लगाएंगे, और अच्छे से लगाएंगे और इसे इस तरह से से इस तरह से रोल कर लेंगे। ये रोल करने के बाद में फिर इसे इस तरह से रोल करके आटा लगाने की जरूरत नहीं है, हल्के हाथों से ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, आपको जैसा पसंद है आप इस तरह से बना सकते हैं। और थोड़ा बड़ा होना, धीमी आंच पर तवे को गरम करें। जब तक कि एक तरफ गरम होता है, मैं दूसरा तरीका आपको लच्छा पराठे का बताती हूँ। हल्का सा सूखा आटा लेकर पूरी रोटी हम बना लेंगे, पूरी इस तरह से इसको पलटा लेंगे। पलटा के इसमें ऑयल लगाएंगे, ऑयल या घी। आप ऑयल से सेककर बाद में इसके ऊपर घी लगा सकते हैं या डायरेक्ट पूरा घी में बना सकते हैं। मीडियम फ्लेम में पराठे जब तक सिकेगा तब तक मैं आपको दूसरा तरीका घी लगाएंगे, घी लगाने के बाद में इसको सेंटर से ये करते हैं और कर देने के बाद में इसको इस तरह से राउंड इस तरह से, जैसे बड़ी की सुई चलती है इस तरह से राउंड जैसे कोन थोड़ा घुमा लेंगे। ये इस तरह से कोन बन गई। इस कोन को, ये इसकी कोन है, इसको इस तरह से घुमाकर इस तरह रखकर
पहले मैंने आपको बताया है लच्छा पराठा, ये इंस्टेंट, आपको देर हो रही है, आपको तुरंत तैयार करके देना है फटाफट, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों का लुक लेकिन डिफरेंट है। लेकिन इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो इसकी जो परत है पूरी रोटी बन जाएगी। अंदर अच्छे से आपने घी या ऑयल नहीं लगाया है तो भी वो वैसे ही बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला इसका लुक राउंड राउंड टाइप का आ रहा है। ये देखिए, तो जब इसे परोसेंगे तो इस तरह से क्रश करेंगे। इसी तरह से आपको जो भी पसंद है आप दोनों ट्राई करिए। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आगे की अपडेट आपको मिल सके। ये देखिए, बहुत तेज फ्लेम नहीं करना है, धीमी तेज सेकने, जब इसे हम सेकते हैं तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम उसको धीमा तेज करते रहेंगे, पर हमें ध्यान रखना होगा ये पराठा जल जाएगा। दूसरा वाला पराठा भी सेक कर दिखाती हूँ। आपने इसे ऑयल में बनाया है तो ऊपर से घी लगाएंगे और घी में बनाया है तो आप इसको इस तरह से गरम गरम क्रश कर देंगे। ये देखिए, इसका लुक बीच में एक चक्री की तरह आ रहा है और जिस तरह से इसके अंदर लच्छे बनाए हैं जब हम क्रश करेंगे और देखेंगे, ये देखिए इसकी एक एक परत इधर से भी देख सकते हैं, एक एक परत क्रश करने से फूट गई है। लुक वाइज भी देखिए, और इसे गरम गरम ही क्रश करना है। गरम गरम सेकते हैं, गरम गरम। ये देखिए इसका बिल्कुल सॉफ्ट, एक एक परत अलग से लाइन आपको ये दिख रही होगी। इसको ऐसे ही सर्व किया जाता है। ये दोनों डिफरेंट Thank you.
प्रियता अमेजिंग एक्टिविटी चैनल देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक करें, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। ये राउंड वाला जो फर्स्ट स्टेप बनाया था पहला, और ये जो कोन बना के बनाया था ये वाला। जब भी हम लच्छा पराठा देते हैं तो हमेशा इस तरह फोड़कर ऊपर घी या मक्खन लगाते हैं। अगर ऑयल में सेका है और घी में सेका है तो जल्दी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली फिर हो जाएगा पराठा।